नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कहते हैं दुश्मन पर चोट वहां करो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, और भारत ने चीन के साथ वही किया है। भारत ने अपने एक्शन से चीन के सबसे कमजोर नस को तहस नहस कर रख दिया है, जो उसका बाजार यानी अर्थव्यवस्था है। ये सही है कि फ्रंटलाइन पर हम भी चीन से मुकाबला कर रहे हैं, सैन्य स्तर पर हम उसे जोरदार जवाब दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी हिंदुस्तान के पलटवार के नतीजे चीन में दिखने लगे हैं। भारत ने मर्ज के सिम्टम्स देखकर इलाज का नुस्खा तैयार किया है और इसीलिए प्रहार किया है उस जगह पर जहां चोट लगने पर भी चीन खुलकर कराह भी नहीं पा रहा। बता दें कि भारत में कहीं से भी सबसे ज्यादा सामान का आयात होता है तो वो है चीन। चीन एक ऐसा देश है जहां से भारत करीब 80% सामान आयात करता है और 20% निर्यात करता है, यानी कि भारत से चीन को दोगुना फायदा पहुंचता है। लेकिन चीन जिस तरीके से पीठ पीछे वार कर रहा है, भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता से कतई समझौता नहीं कर सकता, और इसीलिए चीन की धमकियों से डरकर पीछे हटने की जगह भारत ने चीन पर चौतरफा वार शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस साल जुलाई तक भारत में चीनी आयात लगभग 1/4 गिर चुकी है। वहीं पहले 7 महीने में कुल व्यापार में 18.6% तक की गिरावट आई थी। चीनी ऐप्स पर पाबंदी। भारत ने चीन पर लगाम कसने की शुरुआत 188 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाकर की। इसमें टिकटॉक से लेकर पबजी जैसे बेहद लोकप्रिय और चीन के लिए आर्थिक मोर्चे पर फायदेमंद ऐप शामिल है। इन ऐप्स का भारत में सालाना कारोबार हजारों करोड़ रुपए था। पबजी और टिकटॉक के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार था। पबजी की बात करें तो उसके कुल डाउनलोड का 24% अकेले भारत में किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक उसका करीब 8.4 करोड़ डॉलर का राजस्व भारत से आता था। भारत में चला बॉयकॉट चीन की चालबाजियों से परेशान भारत के लोगों ने भी मोर्चा खोला और चीन के सामानों के बहिष्कार के लिए मुहिम चला दी। इसका असर यह हुआ कि सरकार को भी आगे आना पड़ा और केंद्र सरकार के निर्देश पर तमाम केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों ने चीन उत्पादों की खरीद बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में भी अब सिर्फ भारत में निर्मित उत्पाद मिलने लगे हैं। परिवहन मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने निर्देश जारी किया कि उनके विभाग में अब चीन से जुड़ा कोई भी सामान नहीं आएगा। देश में विभिन्न मंत्रालयों की एक कमेटी बनाई गई है जो चीनी कंपनियों या फिर उनकी तकनीक का विकल्प तलाशेगी। वही वाणिज्य मंत्रालय भी चीनी कंपनियों से दूरी बनाने में जुटा हुआ है। विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों से संपर्क कर निर्यात की संभावनाएं तलाशी जा रही है। बता दें कि करीब 1100 उत्पादन चीन से आयात किए जाते हैं, जिनकी सूची सभी मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ साझा की जाती है। चीनी कंपनियों पर शिकंजा। केंद्र सरकार ने जनरल फाइनेंशियल नियम 2017 में बदलाव कर भारत के पड़ोसी देशों की ओर से सरकारी खरीद पे बोली लगाने वाले को प्रतिबंधित कर दिया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा, क्योंकि इस नियम के तहत अब किसी भी काम में बोली लगने से पहले कंपनी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में पंजीकृत कराना होगा। साथ ही विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी जरूरी होगी। चीन की कंपनियों के लिए ये मंजूरी लेना काफी मुश्किल होगा। दूसरे देश से भी नहीं बेच सकेगा माल। सरकार ने वस्तुओं के आयात से जुड़ा रूल्स ऑफ ओरिजिनल नियम लागू कर दिया है। इसके बाद चीन अब वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के रास्ते भारत में सामान नहीं भेज सकेगा। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने और एफटीए में भागीदारी देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत में 24 मोबाइल कंपनियों को मौका। चीन में मोबाइल बनाकर दुनिया को आपूर्ति करने वाली 24 कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए वो चीन में अपना कारोबार समेटेगी। इसमें सैमसंग, एप्पल समेत तमाम बड़ी कंपनियां शामिल हैं। बता दें, भारत सरकार ने इन कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने रुचि दिखाई। एप्पल तो अपना सबसे बड़ा निर्माण केंद्र भारत में खोलने की घोषणा भी कर चुका है।
वहीं इसके साथ ही जापान ने भी चीन से आसियान देशों में अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करने वाली कंपनियों को भी सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। जापान ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस जैसे तमाम देश भारत में कंपनियों को मौका देने के लिए कह चुके हैं। यानी सही समझिए तो चोट सही जगह पे लगी है और चीन का दर्द भी साफ झलक रहा है। बस भारत को अपनी आक्रामक रवैये को कम नहीं होने देना है। एक महत्वाकांक्षी और सफल भारत चीन को आर्थिक ताकत में चुनौती देने में सक्षम है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।